बुलेटिन के आगाज में आपको खबर दें कि यूएई में तूफानी बारिशें 75 साला रिकॉर्ड टूट गया। दुबई, शारजाह, अबू धाबी में हर तरफ पानी ही पानी है। सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। मुत्तहिदा अरब अमारात की सड़कों पर गाड़ियां रुक गई, कश्तियां चलती रहीं, सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। बारिशी पानी बाजारों, शॉपिंग मॉल्स, मेट्रो स्टेशन में जमा हो गया। दुबई की सबसे मसरूफ और अहम शाहराह शेख जायद रोड भी तालाब का मंजर पेश कर रही है। मसरूफ तरीन रोड को कई मकामात से बंद करना पड़ा, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं, शहरी घंटों सैलाबी रैलों में फंसे रहे। शारजाह और अजमान की भी कई अहम सड़कें पानी में गुम हो गईं। ड्राइवर्स अंदाजे से गाड़ियां चलाते रहे। बारिशों से फ्लाइट ऑपरेशन भी बुरी तरह से मुतासिर। दुबई और शारजाह से पाकिस्तान के लिए 43 परवाजें मनसूख। दुबई और अबू धाबी के दरमियान बस सर्विस भी एक रोज के लिए मुअत्तल कर दी गई है। दुबई एयरपोर्ट के रनवे पर भी पानी जमा हो चुका है। जहाज पानी में दौड़ता रहा, दिल दहला देने वाले मनाजिर। कई परवाजें ताखीर का शिकार, मुसाफिर परेशान। दुबई, शारजाह और अबू धाबी में तालीमी इदारे आज भी बंद। सरकारी इदारों के मुलाजमीन को घरों में काम करने की हिदायत। हुकूमत की शहरियों को गैर ज़रूरी घरों से ना निकलने की हिदायत। आज शाम तक बारिशों की मजीद पेश गोई। मगरबी हवाओं का सिलसिला बलोचिस्तान में दाखिल। पाक ईरान और पाक अफगान सरहदी इलाकों में तेज बारिश। तफ्तान, नुकंडी, दालबदीन पे तूफानी बारिशें। बलोचिस्तान की नदी नालों में तुगयानी का खतरा है। जुमेरात तक बारिशें बालाई इलाकों तक फैल जाएंगी। आज रात से सिंध, खैबर पख्तूनख्वा में बारिश का इम्कान है। कल से 21 अप्रैल तक पंजाब, इस्लामाबाद, मरी में वक्फे वक्फे से बारिशों की पेशगोई की गई है। उधर कराची में बारिश बरसाने वाला सिस्टम आज दाखिल होगा। बादलों ने शहर को अपनी लपेट में ले रखा है। इस वक्त कराची का दर्जा हरारत 22 डिग्री सेंटीग्रेड है। शहर कायद से मौसम का ताज़ा तरीन अहवाल जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे शहूद कुरैशी से। जी शहूद। देखिए, आज सुबह से ही कराची शहर में गहरे बादलों का राज है। सुबह से ही शदीद किस्म की हब्स जो है वो महसूस की जा रही है। शदीद बादलों की वजह से सुबह से ही जो है वो गर्मी भी महसूस की जा रही है। अलबत्ता महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आज दिन भर में शहर में हल्की बारिश का इम्कान है, जबकि शाम से जो है वो मज़ीद मौसम तब्दील होगा और कल सुबह से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं मूसलाधार बारिश का इम्कान है। इस वक्त शहर में हवाएं जो हैं वो इंतहाई कम रफ्तार से चल रही हैं, जिस वजह से भी हब्स और गर्मी जो है वो ज़्यादा महसूस हो रही है। इस वक्त जो दर्जा हरारत है मौजूदा वो तकरीबन जो है 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस हो रहा है, जबकि महकमा मौसमियात का ये बताना है कि आज दिन में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 31 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान जो है रिकॉर्ड किया जा सकता है। जबकि महकमा मौसमियात का ये कहना है कि शाम से जो है वो हवाओं की रफ्तार में इजाफा होगा और आज दिन भर में हल्की बारिश, जबकि कल सुबह से जो है वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं मूसलाधार बारिश हो सकती है। जी। इस्लामाबाद में मौसम खुश्क, जबकि दीगर इलाकों में बारिशों के नए सिलसिले की पेशगोई की गई है। इस्लामाबाद का दर्जा हरारत आज 29 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। बदलते मौसम का अहवाल जानते हैं शहर इक़्तिदार से हमारी नुमाइंदा आमना जजुआ से। आमना, इस्लामाबाद के मौसम के बारे में क्या अपडेट करेंगी आप हमें? इस्लामाबाद में कल की तरह आज भी मौसम साफ़ है, तेज़ धूप है, दर्जात बढ़ने लगा है। कल भी हमने देखा है कि दिन के औकात में तेज़ धूप थी और दर्जात भी बढ़ा है, गर्मी महसूस हो रही थी। आज फिर जो है वो महकमे मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद में मौसम खुश्क रहेगा और दिन के औकात में अगर दर्जात की बात की जाए तो 29 डिग्री सेंटीग्रेड तक दर्जात बढ़ने के इम्कानात हैं। शाम के वक्त की अगर बात करें तो महकमे मौसमियात ने इस्लामाबाद में शाम के औकात में मतला जुज़ी तौर पर अबरआलूद रहने की पेशगोई की है। मुल्क के दीगर इलाकों की अगर बात की जाए तो पंजाब के बेशतर अज़ला में मौसम खुश्क रहेगा, तहाँ मरी और गिलियात में मतला अबरआलूद रहेगा। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में जो है मतला अबरआलूद रहने के साथ साथ कहीं कहीं बारिश के भी इम्कानात हैं। बलूचिस्तान और सिंध की अगर बात की जाए तो बलूचिस्तान और सिंध में आज से बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने जा रहा है। ख़ास तौर पर बलूचिस्तान की अगर बात की जाए तो बलूचिस्तान के बेशतर अज़ला में आइंदा 12 घंटे के दौरान कहीं हल्की और कहीं मूसलाधार बारिश मतवक्के है। पहाड़ी इलाकों की अगर बात की जाए कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में तो वहाँ मतलब अबरआलूद रहने के साथ साथ पहाड़ों पर बर्फबारी के भी इम्कानात हैं। जी।
मौसम का अहवाल आपने जाना। अभी आपको बताएं कि वाशिंगटन में वज़ीर ख़जाना की वर्ल्ड बैंक के सदर जय बंगा से मुलाकात हुई है। दोनों रहनुमाओं के दरमियान 10 साल के लिए रोलिंग कंट्री फ्रेमवर्क प्लान की ज़रूरत पर इत्तेफाक किया गया है। आलमी बैंक के सदर ने पाकिस्तानी माशत के इस्तेहकाम और टैक्स बढ़ाने के प्रोग्राम्स की भी हिमायत की। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब सऊदी मनसब से भी मिले और दो तरफा तामुन और शराकत दारी को बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। वज़ीर ख़जाना ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के सदर से भी मुलाकात की। रियायती फाइनेंसिंग और मुस्तकबिल के मंसूबों पर तवज्जो मरकूज रखने की ज़रूरत पर उन्होंने जोर दिया। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने इंटरनेशनल फाइनेंसिंग कॉरपोरेशन के इलाकाई नायब सदर से भी मुलाकात की, जिसमें तरसीलात ज़र के फ़रोग़, कानकुनी, हवाई अड्डों जैसे तरजीही शोबों में IFC के साथ मिलकर काम करने के आज़म का आयादा किया। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास आज बुला लिया है। इजलास का 9 नुकाती एजेंडा जारी कर दिया गया है। काबीना इजलास में वफाकी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की 5 साला पॉलिसी एजेंडे का हिस्सा है। एहतसाब अदालतों की रीऑर्गेनाइजेशन भी काबीना इजलास के एजेंडे में शामिल है। वफाकी काबीना के इजलास में कौमी इदारा बराए मॉडर्न साइंस का बिल ज़ेर गौर लाया जाएगा। काबीना ECC के फैसलों की भी तौसीक करेगी। IMF ने पाकिस्तान में महंगाई और बेरोजगारी में कमी की पेशगोई कर दी है। बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड के मुताबिक रवा साल बेरोजगारी 8% और अगले साल 7.5% तक रहने का इम्कान है। IMF ने वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2024 जारी की है, जिसमें पाकिस्तान में महंगाई और बेरोजगारी में कमी का बताया गया है। IMF के मुताबिक अगले साल मुआशी शरह नमू बढ़कर 3.5% तक पहुँच जाएगी, जबकि इस साल मुआशी शरह नमू 2% और अगले साल 3.5% तक जाने का इम्कान है। रवा माली साल महंगाई और बेरोजगारी में कमी की तवक्को जाहिर करते हुए बताया गया कि रवा साल महंगाई 24.8% और अगले साल 12.7% की शरह पर आ जाएगी। शहबाज स्पीड का मुआशी बहरान से निपटने के लिए एहसन इक़दाम। हुकूमत की सऊदी अरब को PIA और एयरपोर्ट्स की निजकारी में जॉइंट वेंचर की ऑफर। इस्लामाबाद में 2 5 स्टार होटल्स की निजकारी में शराकत दारी की दावत दी गई। मटियारी ट्रांसमिशन लाइन और फर्स्ट वुमेन बैंक की भी पेशकश की गई। सऊदी वफ़द ने ख़ुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के क़याम को खुशाइंद करार दिया। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहज़ादा फैसल बिन फरहान अल साउद ने कहा, पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में भरपूर किरदार अदा करेंगे। हुकूमत पाकिस्तान की कोशिशें कामयाब। सऊदी अरब पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी करेगा। खसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल ने सऊदी अरब को कौमी एयरलाइन PIA और एयरपोर्ट्स की निजकारी में ज्वाइंट वेंचर की पेशकश कर दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत खसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास। सऊदी वफद ने एपेक्स कमेटी से मुलाकात की। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी खसूसी तौर पर शरीक थे। जराये के मुताबिक सऊदी वफद को इस्लामाबाद में 2 5 स्टार होटल्स की निजकारी में भी ज्वाइंट वेंचर की पेशकश की गई है। होटल्स के लिए जमीन CDA की होगी, जबकि सरमायाकारी सऊदी हुकूमत करेगी। जराये के मुताबिक वफद को तजवीज दी गई कि सऊदी हुकूमत चाहे तो खुद होटल बनाकर चलाए, जबकि इजलास में वफद को मटियारी ट्रांसमिशन लाइन और फर्स्ट वुमेन बैंक की भी ऑफर की गई। सऊदी वफद ने खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के क़याम को खुशाइंद करार दिया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान सरमायाकारी को बढ़ाएंगे। वजीर खारजा इसहाक डार की सऊदी हम मनसब के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस। इसहाक डार ने कहा, सऊदी अरब की तरफ से बड़ी सरमायाकारी का खैर मकदम करते हैं। पाकिस्तान सऊदी सरमायाकारों को मुकम्मल सहूलतें फराहम करेगा। सरमायाकारी का मरकज बनना चाहते हैं। IT, मादनियात, ज़राअत, इंफ्रास्ट्रक्चर समेत दूसरे शोबों में सरमायाकारी पर बात हुई। सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान ने कहा, पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने के मौके मौजूद हैं। पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में भरपूर किरदार अदा करेंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब मईशत और ताल्लुकात की बेहतरी के लिए काम करते रहेंगे। सरमायाकारी से मुतल्लिक अहम काम आइंदा चंद माह में होगा। मुआशी तरक्की और इलाके की सिक्योरिटी के लिए मिलकर काम करेंगे। और अभी आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से सऊदी वजीर खारिजा की मुलाकात हुई है। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत की गई। सऊदी वजीर खारिजा ने दोनों ममालिक के स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात की अहमियत पर जोर दिया। शहजादा फैसल बिन फरहान ने मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद वसअत देने पर जोर दिया। आर्मी चीफ ने दोनों ममालिक के अवाम में भाईचारे की तारीफ की। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने सऊदी वफ़द को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई है।
सऊदी वक्त की सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, इस्लामी दुनिया की खुशहाली सऊदी अरब की तरक्की से वाबस्ता है। दोनों ममालिक की दहाइयों पुराने ताल्लुकात हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान और सऊदीया के माबैन दरीना और बरादराना ताल्लुकात हैं जिसकी नज़ीर नहीं मिलती। सऊदी अरब ने मुश्किल वक्त में हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। ईद उल फितर के फौरी बाद सऊदी वक्त का दौरा पाकिस्तान खुशाइंद है। पाकिस्तानी अवाम वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दौरा पाकिस्तान के मुंतज़िर हैं। सऊदी मेहमानों की सदर मुमलिकत और वजीर आजम से मुलाकातें, सरमायाकारी बढ़ाने और इक्तसादी ताउन को मजीद फरोग देने का अज़्म। इलाकाई सूरत हाल मशरिक़ वुस्ता में हालिया पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल किया गया। सदर आसिफ जरदारी से सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान की ऐवान सदर में मुलाकात। इस मौके पर सदर मुमलिकत का कहना था कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खड़ा है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान देरीना और दहाइयों पुराने ताल्लुकात हैं। इस्लामी दुनिया की खुशहाली सऊदी अरब की तरक्की से वाबस्ता है। सदर मुमलिकत ने खादिम हरमैन शरीफैन के लिए नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया। सऊदी वजीर खारजा का कहना था, पाकिस्तान के साथ मजबूत शराकत दारी कायम करने के लिए पुरज़्म है। शहजादा फैसल बिन फरहान ने सऊदी अरब की तरक्की में पाकिस्तानी तारिकीन वतन के किरदार को भी सराहा। सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान की वफद के हमरा वजीर आजम हाउस भी आमद। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सऊदी वजीर खारजा का इस्तकबाल किया। मुलाकात के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान तमाम शोबों में स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मजीद मुस्तहकम करने पर इत्तफाक किया गया। मजीद तय पाया के पाक सऊदी सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल के प्लेटफॉर्म से कसीरुल जहती ताउन को मजीद फरोग दिया जाएगा। इस मौके पर सऊदी वजीर खारजा ने पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम के लिए सऊदी अरब को कुलेदी किरदार की यकीन दहानी कराई। मुलाकात में इलाकाई सलामती और मशरिक़ वुस्ता की कशीदा सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। दोनों ममालिक ने इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए मरबूत कोशिशों पर जोर दिया। दो बड़े इस्लामी ममालिक पाकिस्तान और सऊदी अरब ने गजा में फौरी जंग बनने का मुतालबा कर दिया। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहजादा फैसल बिन फरहान का कहना था कि खित्ते में मज़ीद महाज आराई नहीं चाहते। 33,000 फ़लस्तीनियों की शहादत पर मगरिब खामोश तमाशाई बना रहा। हज़ारों फ़लस्तीनियों का कत्लेआम आलमी बिरादरी की नाकामी है। जंग बंदी की तमाम कोशिशें बेसूद रही हैं। इस मौके पर पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार का कहना था कि इसराइली बर्बरियत रुकवाना सबकी जिम्मेदारी है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत कायम की जाए जिसका दारुल-हुकूमत बैतुल मक़दस हो। What can I say about Gaza except that the international efforts towards a ceasefire have been wholly insufficient. We are now well beyond 33,000 civilians killed. We are now actively discussing the potential for famine in Gaza. Again, famine. That means people are starving to death because humanitarian assistance is not getting to them. This is an unacceptable situation. It is a complete failure of the international system and the systems of international law and governance to live up to their responsibilities. We must have a ceasefire now, and we must have access for humanitarian aid immediately. And I think it is a time that this genocide must end, because 33,000 killings of of Muslim brothers and sisters and small innocent children, this is far too much, and the world conscious must wake up. I think we both agree that what we need is immediate and unconditional ceasefire to take place. वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास आज बुला लिया। 9 नुकाती एजेंडा ज़ेर गौर आएगा। काबीना इजलास में वफाकी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की 5 साला पॉलिसी एजेंडे का हिस्सा है। 190 बिलियन पाउंड रेफरेंस पर आज भी अडियाला जेल में समाअत होगी। पानी पीटीआई और बुशरा बीवी को अदालत पेश किया जाएगा। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना समाअत करेंगे। 90 बिलियन पाउंड रेफरेंस पर आज फिर अडियाला जेल में समाअत होगी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को अदालत पेश किया जाएगा। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज नासिर जावेद राना समाअत करेंगे। इस बारे में मज़ीद तफसीलात हमारे नुमाइंदे खालिद चौधरी से हम लेते हैं। खालिद, क्या अपडेट करेंगे आप हमें? जी बिल्कुल, 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर आज एक बार फिर अडियाला जेल में समाअत होने जा रही है। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज नासिर जावेद राना जो है इस रेफरेंस पर समाअत करेंगे। गुज़श्ता समाअत पर जो है एक गवाह का बयान कलमबंद, जबकि दूसरे गवाह के जो है इब्तदाई बयान को कलमबंद किया गया था।
अब तक इस रेफरेंस में मजमूई तौर पर 12 गवाहान के बयानात को कलमबंद किया जा चुका है। इस मौका पर जो है बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को भी अदालत में पेश किया जाएगा। वकला टाइम के पहुंचने पर बाकायदा तौर पर जो है इस केस पर आज दोबारा से समाअत होगी और जो गवाहान हैं उन पर जरा की जाएगी, जबकि गवाहान के बयानात को कलमबंद भी किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका खालिद। प्रोपेगेंडा मुहिम के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई को यकीनी बनाया जाएगा। पाक फौज ने वाज़ेह कर दिया। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने मुसल्लह अफवाज की हौसला शिकनी के लिए बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडा मुहिम पर तशवीश का इजहार किया। शुरका ने कहा कि मुसल्लह अफवाज के खिलाफ बेबुनियाद इल्ज़ाम का मकसद अवाम और मुसल्लह अफवाज के दरमियान दरार डालने की कोशिश है। ऐसी मज़मूम कोशिश करने वालों के खिलाफ कानून और आइन के मुताबिक सख्त कार्रवाई को यकीनी बनाया जाएगा।